किसानों के खाते में सरकार की तरफ से 4,000 रुपये जारी होने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। और 20वीं किस्त का फिर से डेट फाइनल हो गया है। क्या फाइनल हुआ, लिस्ट में नाम आ गया है? तो सबसे पहले आप लोग हमारा ये वीडियो देखिएगा, समझ आएगा। किसान योजना का पैसा फिर से जारी होने को लेकर लिस्ट सामने आ गया है। जी हाँ, चलिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, लेकिन आपको ये भी बता दूंगा कि जो अब की बार लिस्ट आया है उसमें कितने लोगों का नाम है, कितने लोगों का नाम नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आखिर जो डेट फाइनल हुआ है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों का 20वीं किस्त कहां से जारी करेंगे। पहले ये देखिएगा, पीएम किसान योजना अगले हफ्ते रुपए 4,000 जारी होगी। लिस्ट आ गई, ये देखो रुपए 4,000 मोदी जी का फैसला, जो कि थंबनेल के अंदर आप देख सकते हैं। और ये जो फोटो है यहाँ पर देखिएगा कि जो किसान लोग हैं उनकी तस्वीर है, यानी कि जो किसान सरकार के नियमों का पालन किए थे उनका फोटो आ गया है और उनका डेट भी आ गया है। और उन्हें यह भी पता चल जाएगा अब और पैसे कब जारी होंगे। अभी तक कुछ दिन पहले एक खबर था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के मोतिहारी जिला जाएंगे और वहां से किसानों का 20वीं किस्त जारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार तो गए थे पीएम मोदी जी, लेकिन पीएम किसान योजना से जुड़ी उन्होंने कोई शब्द न कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री योजना को लेकर किसी भी तरह का शब्द नहीं कहा। उन्होंने किसानों से जुड़ी कोई भी शब्द बयां भी नहीं किया। चलिए जानते हैं कि जो अब की बार लिस्ट आई है, ये पहले आप पूर्व देखिएगा, फोटो के साथ पूर्व देखिएगा, यानी लिस्ट तैयार हो गया है। अब आपको एक काम और करना है, अपना नाम चेक कर लेना है कि लिस्ट में है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इस बार पैसे कहां से जारी होंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी बता दूं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर तमाम जानकारी देखा होगा जिसमें कई तरह की टिप्पणियां उठाई जा रही है। उसमें वैसे ये भी इसमें बताया जाता है पीएम किसान योजना बंद, यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो बंद हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोग आपको एक हवा फेंक रहे हैं, किसान योजना बंद नहीं हो सकता, क्योंकि किसान योजना 6 साल से लोगों के बीच में एक अहम भूमिका निभा रही है। किसानों के लिए बड़ी मुसीबत, ये बिल्कुल बात झूठ है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, किसान योजना का पैसा बंद नहीं हुआ है। अब की बार पैसे कहाँ से जारी होंगे, इसको लेकर जो अपडेट आई है, चलिए अपडेट के साथ साथ दिखा देता हूँ, प्रूफ आपको दिखा देता हूँ कि किसानों का पैसा कहाँ से जारी। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डेट दिखा रहा हूँ, तो ये देखिएगा साफ साफ लिखा है डेट फाइनल। आज हो गई है, यानी कि 5 महीने पूरा हो गया। किसान 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और किसानों के मन में एक सवाल नहीं, कई सवाल उठ रहा है। कई किसान कमेंट कर रहे हैं, क्या सरकार के पास फंड खत्म हो गया, क्या सरकार किसानों को पैसा नहीं देना चाहती। यानी कि लोग अलग अलग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं और लोग अलग अलग सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 25 जुलाई 2025 जुलाई डेट जारी, लाइव 11 बजे किसानों के खाते में जारी होगा। वो भी अब की बार यूपी के गोरखपुर से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किसानों का पीएम किसान योजना का पैसा जारी होगा। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, पैसा डेट फाइनल हो गया। इस बार किसानों को पैसा भी मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से बिहार के पीएम मोदी जी जाएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वहां से अपने एक बटन दबाएंगे और 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की सौगात दे देंगे। यानी कि किसानों को 25 जुलाई 11 बजे पीएम किसान योजना का पैसा जारी हो जाएगा यूपी के गोरखपुर से। 20वीं किस्त रहेगा। आज सुबह डेट फाइनल हुआ है, ये देखिएगा, आज सुबह डेट फाइनल हो गया। अब चलिए, जो हमने आपको बताया था कि आपको लिस्ट में नाम देखना होगा, तो हम लिस्ट में नाम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही जानकारी लिखी गई है, 20वीं किस्त। ये देखिएगा रुपये 4,000 किसान योजना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसान योजना का 20वीं किस्त का जो पैसा है, किसानों को रुपये 4,000 मिलेगा। कई किसानों का कहना है 2,000 आएगा, कई किसानों का कहना है 6,000 आएगा। ये तो आपको हम बता दें, जिन किसानों का पैसा किसी कारणवश रुका है उनके खाते में 4,000 आएंगे, और जिन किसानों ने सही से नियमों का पालन किया है उन किसानों के खाते में 2,000 आएंगे, क्योंकि अगली बार उनके खाते में 2,000 आ चुके थे। अब चलिए और जानकारी हम आपको बताते हैं जो आपकी ज़रूरत की है। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको जानकारी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में प्रधानमंत्री किसान का जो मेन वेबसाइट है, यानी कि सरकार का जो वेबसाइट है, आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। ये देखिएगा, सरकार का वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो गया, जो कि देखिएगा
मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंदी कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर किसान भाई को जानकारी समझ में आए, क्योंकि जब तक किसान भाइयों को जानकारी समझ में नहीं आएगा, जब तक हमारा वीडियो का मकसद पूरा नहीं होगा। ये देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों जो जानकारियाँ बताई गई है, पहले सुनिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज से 5 महीने पहले सरकार किसानों के खाते में पैसे जारी कर दिए। अब जो किसान हैं अपने अगले किस्त का लगातार इंतजार कर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों को आज से 4 महीने पूरे हो गए, 5 महीने पूरे हो गए, लेकिन अभी तक किसानों को अगली किस्त जारी करने से लेकर किसी भी तरह का फैसला नहीं आया है। हालांकि किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19 किस्त का पैसा सफलतापूर्वक पहुंच चुका है किसानों के खाते में, जो कि यहाँ पर देखिएगा। साथ ही मैं आपको और बता दूं, मैं जैसा अपने हर वीडियो में बताता हूं कि जितने भी किसान हैं, जितने भी अन्नदाता हैं, उन सभी लोगों को केवाईसी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? केवाईसी। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो हमारी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर लिखा है पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। या बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम सीसी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भी किसान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर केवाईसी नहीं किए हैं तो केवाईसी कर लीजिए। एक बार जब आप केवाईसी कर लेंगे तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर कोई समस्या है तो सही हो जाएगा, सुलझ जाएगा। केवाईसी का मतलब ये नहीं है कि आपका सरकार देखती है। केवाईसी का मतलब ये है कि सरकार ये पता करती है, हाँ आप एक वाकई में किसान हैं, आपने सरकार के नियमों का पालन किया है, आप पीएम किसान योजना के पाने लायक हकदार हैं। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो भी पाने लायक हकदार होते हैं, केवल उन्हीं किसानों को सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। और जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पाने का हकदार नहीं होते हैं, उन किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने समझा, मैंने आपको बताया, दिखाया कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर सरकार ने क्या अपडेट लेकर आया है, सरकार की तरफ से क्या जानकारी आई है, आपको हमने बारीकी से समझाया। लेकिन चलिए और जानकारी बताता हूं, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा जानकारी नहीं समझेंगे, जब तक तो जानकारी समझ में आएगा नहीं। नीचे आइए। जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपसे 3 चीज़ें बोलता है। सबसे पहले नया पंजीकरण। इसका मतलब होता है अगर आप लोगों ने अभी तक पीएम किसान योजना में जुड़े नहीं हैं, लॉगिन नहीं हुए हैं, तो हो जाइए। तो ये नया पीएम किसान योजना के पंजीकरण है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं तो उठाइए। दूसरा आ जाता है ई-केवाईसी। अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी कर लीजिए। जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे, जब तक आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पाएंगे। तीसरा आ जाता है अपना स्टेटस जाने। यहाँ पर तीसरे पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि आप अपना स्टेटस जान लीजिए, क्या आप पीएम किसान योजना का हकदार हैं, पाने लायक या नहीं। यानी कि उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं, जो पीएम किसान योजना का पैसा पाने के हकदार होते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है किन किसानों को मिलेगा, किन किसानों को नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग जान गए होंगे। चलिए मैं आगे चलता हूँ। जब आगे आ जाता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जानते हैं क्या? किसानों का कोना। क्या आता है? किसानों का कोना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे, साथ ही सरकार की तरफ से जो अपडेट आई हो क्या आई है। चलिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ई-केवाईसी का, जो कि ध्यान दीजिएगा। मैं ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन खुल के आता है, जो कि यहाँ पर आप बारीकी से समझिएगा। मैं आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ, जो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की है, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम की है। और केवाईसी के ऑप्शन पर कर रहा हूँ, इंटरनेट का थोड़ा इशू है, इसके लिए थोड़ा लेट लग सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपके सामने ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो ज़रूरी वाला है। ऑप्शन आता है ये जो आधार नंबर लिखा है, इसके बीच में एक कोष्टक है, ये देखिएगा, ये कोष्टक है। इस कोष्टक में आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालिएगा। क्या डालिएगा? आप अपने 12 अंकों का आधार नंबर डालिएगा। और ये सर्च का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिएगा।
जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP भी तब आएगा जब आप KYC और आपका आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा। यानी कि OTP तो आएगा, लेकिन कब आएगा? जब आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा तब आएगा। साथ ही अगर ये आपसे कोई और जानकारी मांगता है तो उन जानकारियों को फिल करना होगा। यानी कि अगर ये आपसे कोई और जानकारी मांगता है तो भाई साहब आपको जानकारी भरना होगा, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से जानकारी नहीं भरेंगे जब तक आपका ये KYC नहीं होगा। चलिए आगे मुद्दे की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान पूरी जानकारी मिले, क्योंकि किसान ही किसान के काम आता है। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि किसान किसान का मदद करे और किसान किसान का काम आए। साथ ही यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर आप खुद नहीं जान पाते हैं तो यहाँ पर लिखा, जानते हैं क्या? आप लोगों को नहीं मालूम है, मैं जो बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा लगा CSC पंजीकरण की किसान स्थिति। अगर आप पंजीकरण की स्थिति जानना चाहते हैं तो चाहे स्वयं जान लीजिए या CSC यानी अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जहां पर ऑनलाइन का काम होता है वहां से जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा है अपना स्टेटस जाने, यानी कि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपना स्टेटस जान सकते हैं। अपने स्टेटस का मतलब होता है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप PM किसान योजना का लाभ पाने के लायक हैं या नहीं, यानी कि आप कहीं कुछ गलतियाँ तो नहीं किए हैं। अगर आपका सब कुछ बराबर रहेगा, अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो आप बिंदास रहिएगा, आपको PM किसान योजना का पैसा मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। अगर आपकी स्थिति सब कुछ सही रहेगी, यानी कि जो यहाँ पर अपना स्टेटस में दिखेगा सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो आप थाली ले लीजिए और बजाइए, क्योंकि ये खुशी का माहौल है। सरकार उन्हीं को पैसे देती है जिनका सब कुछ सही रहता है। एक बात और जान लीजिए जाते जाते, बात आपको ये जानना है। चलिए मैं पहले बात बता देता हूँ, उसके बाद मुद्दे की बात करता हूँ। बात ये जान लीजिए, जैसे कि आप या आपकी पत्नी, दो लोग हैं, एक ही घर में रहते हैं, खेत केवल आपके पत्नी के नाम पर है, या चलिए आपके नाम पर है। पत्नी के बारे में कहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई हमारा खेती हमारे पत्नी के नाम करवा देता है। अगर आपका खेत आपके नाम है, अगर आप लाभ उठा रहे हैं और आप सोचे कि आपकी पत्नी भी इसका लाभ उठा ले, तो ये गलत है। केवल लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जिसके नाम पर खेती होगा और जो किसान रियल होगा, चाहे आप हो या आपकी पत्नी हो। अगर दोनों लोग सरकार को गुमराह करने की कोशिश करते हो, अगर दोनों लोग सोचते हो हम लाभ उठा लें, तो ये बात नहीं कर पाओगे और लाभ नहीं मिलेगा, जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको पहले सूचित कर। तो अगर पति पत्नी दोनों लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब हम लाभ उठा लें, तो ये आपको सरकार लिस्ट से बाहर कर देगी, सरकार आपको लाभ नहीं देगी। 20वीं किस्त को लेकर सरकार ने अभी तक किसी भी तरह का अपडेट नहीं दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का इंतजार जिन भी भाई बंधुओं को, जिन भी बहनों को, जिन भी माताओं को था, मैं उनसे बता दूं कि अभी तक सरकार किसी भी तरह का अपडेट नहीं दी है। हालांकि आप अगर इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार व्यर्थ है। अब चलिए यार, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब हम आपको नाम चेक करके दिखा देते हैं। नीचे आइए। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैं आपके सामने बताता हूँ, लाभार्थी सूची का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लाभार्थी सूची पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा, जो भी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा। बस थोड़ा वेट कर लीजिएगा, इंटरनेट का इशू है, कभी स्लो कभी फास्ट होता है, तो आपको मुसीबत ना हो इसके लिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिएगा, बेनिफिशियर यानी लाभार्थी सूची पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने लाभार्थी सूची पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने भी अभी ओपन होगा, हमारे सामने भी ओपन होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि देखिएगा। तो यहाँ पर नाम खुलकर आ गया। आप देखिएगा लिस्ट, जैसे मैंने आपको बोला लिस्ट खुलकर आ गया। अब सबसे पहले बोलता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गांव क्या है। ये 5 चीज़ आपके सामने खुलकर आया है। इन 5 चीज़ को सही तरीके से भरना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या बता रहा है, आप जानते नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा बता रहा है स्टेट आपका क्या है, मतलब आपका राज्य क्या है, आप किस राज्य के रहते हैं, तो आप अपना राज्य यहाँ पर भरिएगा, जिस राज्य के रहते हैं। दूसरा है आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है, मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिएगा, पहला नंबर जैसे आप बिहार से हैं तो मैं आपको बताता हूँ, स्टेट का मतलब आप राज्य, भारत के किस राज्य के रहते हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिस ज़िले के रहते हैं उसके तहसील के क्या नाम।
तहसील का मतलब ब्लॉक का मतलब जिस तहसील में रहते हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम, विलेज का मतलब आपका गांव, गेट रिपोर्ट मतलब आगे बढ़ जाइए। अब चलिए एक एक करके भरते हैं और आपको दिखाते हैं कि भारत में कितने भी राज्य में ऐसे हैं जहाँ पर पीएम किसान लागू है। मैंने यहाँ पर स्टेट पर क्लिक किया, जब स्टेट पर क्लिक किया तो भारत में जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ गया। आंध्र प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमालय, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंजीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिएगा तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यह उत्तर प्रदेश का गोला की जैसा आइकन है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ जो कि यहाँ पर देखिएगा। अब मैंने भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू था सभी राज्यों का नाम बताया। अब यहाँ पर आ जाता है जिला का ऑप्शन, में जिला के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब सभी जिलों का नाम बता रहा हूँ जो कि आप ध्यान से देखिएगा। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर। उसके बाद आ जाता है सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ मैं सिद्धार्थनगर का हूँ तो सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है तहसील का ऑप्शन, में तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा अब आ जाता है यहाँ पर एक ऑप्शन जो जानते हैं विलेज का ऑप्शन। मैं विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ये देखिएगा विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जानते हैं क्या, गेट रिपोर्ट का, जो कि यहाँ पर देखिएगा गेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा जो अभी आपके सामने खुला है। देखिएगा इस तरह नाम आ जाएगा। सबसे पहले सर्वे नंबर देखिएगा, फार्म नेम देखिएगा, जेंडर देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने नाम सब कुछ आ जाता है। सर्वे नंबर का मतलब आपके गाँव में कितने लाभार्थी हैं, मैं उसके बाद में फार्मर नेम मतलब जहाँ आपका जो नाम रहेगा सब कुछ देखेगा। जेंडर का मतलब होता है मेल है फीमेल है, ये है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।